Indians are like basic, and they have more experiences, in my opinion. They have more experiences. They're attached to the United States continents. As in Pakistan, people are like they're all in other works. As Indians are just they're just focused and they're determined. And as compared to Pakistans are like, they're okay. They don't work. They just say, okay, we're done and we don't do anything else. हमारी ट्रू इमेज जो है वो शोकेस नहीं कर पा रहे. इवन जो अभी एक खातून आई थी नेज़ा करके, उन्होंने बेहतर इमेज पोर्ट्रे कर दी थी पाकिस्तान की, अपार्ट फ्रॉम ऑल द एलिगेशंस दैट पाकिस्तान हैज़ ऑफ टेररिज्म, ऑफ पॉलीगैमी, वेडिंग्स एंड ऑल. मैं कहूँगी इमेज बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा रोल है कि हम लोगों ने अपनी इमेज इस तरह की बनाई हुई है, हमारे ऊपर एक वो टेररिस्ट वाला है, हमारे ऊपर आप कह सकते हो कि हमारी हरकत इस तरह की हैं कि उसकी वजह से हमारे ऊपर वो लोग ट्रस्ट कर ही नहीं पाते. ये इसके बाद आप कह सकते हो कि 9/11 का पीछे जो है अफ़गान वार, इसमें आप कह सकते हो कि वो उसने एक रोल प्ले किया था. और पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान के साथ आप कह सकते हो कि टीटीपी की चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं. मेरा ख्याल है हम इस चीज़ में ज़रा बहुत पीछे हैं अभी. यही वजह है कि हमारे लोग जो हैं वो अगर जाते भी हैं तो उस आइडेंटिटी के साथ नहीं जाते. अब पिछली जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी उसके अंदर थे लोग, मैं जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ लोगों को जो उसमें थे, लेकिन वो जो उनको वो प्रोजेक्शन नहीं दी गई. किसी ने मीडिया पे नहीं कहा कि भाई ये फ़लाँ शख्स जो बाइडेन की टीम में वो पाकिस्तानी है, या फ़लाँ शख्स ने जो काम किया वो पाकिस्तानी है. मेरे अपने ब्रदर इन लॉ ने एक काम किया था. एंड द परसिस्टेंसी दैट दे फॉलो सिंस द चाइल्डहुड, आई थिंक वो एक पाथवे को लेके चलते हैं. एंड दे जस्ट डोंट गिव अप अंटिल दे, उनके गोल्स बहुत बड़े हैं, उनकी दुनिया काफ़ी बड़ी है. हम बेचारे पाकिस्तानियों की दुनिया पाकिस्तान में शुरू होती है और पाकिस्तान में ख़त्म हो जाती है. तो ना बोले हैं, हम लोगों का पहला ख्वाब ही लंदन अमेरिका होता है. They have more ideas. They have more concepts because, like in Pakistan, our study criteria is different as compared to Indian studies criteria. Like Indian study criteria is like that, in which students are just dedicated. They're like they know what to do and what not. तो वो जो वाइट फोबिया उनको है या कलर्ड फोबिया जो है वो और कलर्ड फोबिया है या जो है वो उनको कहीं तो उसको ऑनर करना है, लेकिन जो कुछ उनके पास लीगली अवेलेबल है उसमें वो प्रेफर करते हैं इंडियंस को, बिकॉज दे आर नॉट मुस्लिम्स. दे आर नॉट मुस्लिम्स. जी तो यानी इस्लामोफोबिया वहाँ जी, इस्लामोफोबिया अभी भी बहुत है वहाँ पे. अभी भी है. जी क्यों सर? वो तो कहते हैं अगर आप हमने पाकिस्तान की सिर्फ पोलिगमी जो मल्टीपल शादियों का हो तो उस पर इतना क्रिटिसिज्म मिल जाता है, चाइल्ड लेबर पे इतनी क्रिटिसिज्म मिलती है इंटरनेशनल फोरम्स पे कि टेररिज्म तो बहुत पीछे की बात रह गई है. इस्लामोफोबिया बहुत रियल है. और जो ट्रम्प की डिपोर्टेशन की थी, मतलब उसके पीछे भी बहुत सारी इसी तरह के लो कॉलर क्राइम. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा. आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल. आज हम बात करने वाले हैं, अमेरिका से खबर सामने आ रही है. एलोन मस्क ने रिसेंटली अपना एक डिपार्टमेंट बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी, जिसमें उन्होंने 6 इंजीनियर्स हायर की हैं, जिसमें एक नाम इंडियन ऑरिजिन के यंगेस्ट इंजीनियर आकाश बोबा का भी है, जिनको इस वक्त इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर इंडियन ऑरिजिन के लोगों को हायर पोस्ट दी जा रही हैं, उनको हायर किया जा रहा है. इसी हवाले से हम पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज़ रिकॉर्ड करेंगे कि एलोन मस्क की इस टीम में एक भी पाकिस्तानी का नाम शामिल नहीं है. जैसा कि रिसेंटली एक प्रोग्राम किया गया था कि ट्रंप की टीम में भी एक भी सिंगल पाकिस्तानी मौजूद नहीं था, उसी तरह एलोन मस्क की टीम में भी एक भी सिंगल पाकिस्तानी मौजूद नहीं है. इसकी पीछे की वजह क्या है? क्यों इंडियन ऑरिजिन के लोगों को आगे लाया जा रहा है? इवन दो ट्रंप हुकूमत ने बल्क में थाउजेंड्स की तादाद में इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है, निकालना भी शुरू कर दिया है, बट स्टिल दे ट्रस्ट इंडियन सो मच. इसके पीछे की क्या वजह है? अवाम की तरफ बढ़ते हैं, राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे. So basically, in my opinion, I think that Indians are way more talented than Pakistanis. So I think so. Pakistan should also get a chance to get in the positions on that. And because Pakistan students should better do more hard work and just do their own work, and they can just understand the problems they want and then just do whatever they want, right? Basically,
I think Pakistans can do it. They're capable because they have more senses and they can do it. So yeah, I think that Pakistani should have been have a chance for do it. You said Indians are more talented than Pakistanis. Why? Because Indians are like basic, and they have more experiences. In my opinion, they have more experiences. They're attached to the United States continents. As in Pakistan, people are like they're all in other works. As Indians are they're just focused and they're determined. And as compared to Pakistans are like, they're okay. They don't work. They just say, okay, we're done and we don't do anything else. All right. But Indians are dedicated and they're way more, they're hard workers. Educated. Yeah, and educated. Basically, Pakistanis are in other works. Basically, as we can see that if for example, there is a girl who just dedicated in her studies, but she's in other companies. That's why like Pakistanis are not that too much capable for everything. But as compared to Indians, Indians has the ability to understand, to communicate, and to do anything they want. Because they have more ideas, they have more concepts. Because like in Pakistan, our study criteria is different as compared to Indian studies criteria. Like Indian study criteria is like that, in which students are just dedicated. They're like they know what to do and what not to do. But as compared to Pakistani students, they're careless. They don't do their work on time. They don't do the work they want, but they just depend on others. And that is not a good thing. Indian students, they just depend on themselves. They do it. They do work hard. They're smart. But Pakistanis don't. Pakistanis depend on others, not on themselves. Not on themselves. Being an honest person, in every parts of the world, you could go and crime is common. Crime is really common. People are just like they just think that this is common, and they're like in Pakistan that is a phobia. I think, my opinion, phobia. Why? Because I don't know why, but Pakistan's has more different perspectives. Like if we go to an old era, they had the very best perspectives. They had a really good mindset. They knew what to do it. But in our new generation is Why Pakistanis are known as extremists in foreign countries, but they want Indians more and more. actually Pakistan's are extremists. As you can see wherever we go, students like people just fight for no reason. Pakistanis. Yeah, Pakistanis. Talking about Pakistanis. Yeah, they fight for no reason. There's nothing, but they just fight, and they all have. But in Indian people just sacrifice and understand that, oh, that is better. So in my opinion, like now generation should better focus on their self, and Pakistan before was really good as compared to this. So what will be our future? So in my opinion, we can make our future better. We can make our future more reliable if we focus on ourselves, if we do a lot of hard work, if we do a lot of things with smart, and groom ourselves. That is the most important thing. But the foreign countries says that Pakistanis are more focused towards terrorism, crimes, etc., etc. Yeah, that is the truth. But some people might say wrong, but I think so. Pakistanis should improve ourselves a lot. Like the most consequential part is this, that Pakistanis are capable for everything. The only thing they just need to do is that they need to understand that what they're doing, what is the most important that they don't have to do, and they just have to groom themselves a lot. Yeah.
थैंक यू सो मच। I think it's all about the mindset and the persistency that they follow since the childhood. I think वो एक pathway को लेके चलते हैं and they just don't give up until they उनके goals बहुत बड़े हैं, उनकी दुनिया काफ़ी बड़ी है। हम बेचारे पाकिस्तानियों की दुनिया पाकिस्तान में शुरू होती है और पाकिस्तान में ख़त्म हो जाती है। तो ना बोले हैं, हम लोगों का पहला ख्वाब ही लंदन अमेरिका होता है। लंदन अमेरिका ख्वाब होता है, बट लाइक ये भी तो देखें ना कि वो जाके वहाँ क्या करते हैं। क्या कहते हैं? They don't work hard. They take use of the system that they're given with. They take advantage of the system. They exploit the system. They find loopholes instead of abiding by the rules and the law of the country they're given with. That's why we're far behind than Indians, because they abide by the rules and we don't. We exploit the rules. Even in Pakistan, we exploit the rules. इसकी वजह क्या है? हालांकि देखिए हम उन्हीं से सेपरेट हुए हैं, लेकिन वो वेल डिसिप्लिन्ड दुनिया में क्यों रहते हैं और हम लोग रूल्स क्यों ब्रेक करते हैं? हम rules obviously हम rules easily break करते हैं because we're not governed by an iron fist. I believe that we need an iron fist. We need a good ruler to set us on a good path, to give us some sort of an importance of why rules and law exist in the first place. एक lawless जगह हो तो वो what state is it to live in, तो I believe कि ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सामने आ रही थी कि अमेरिका से इलीगल जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं उनको निकाला जा रहा है। फिर वहीं पर खबर सामने आती है कि उनकी पॉलिटिक्स में ट्रम्प हुकूमत हो या फिर उनका कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो, वो इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा देते हैं। तो ये चल क्या रहा है? चल यही रहा है। मुझे किसी एक टॉप पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट को बता दें जिसकी कोई इन्फ्लुएंस हो अमेरिकन कांग्रेस में। आप किसी नाम को जानती हैं जिसकी इन्फ्लुएंस होती हो अमेरिकन कांग्रेस में? Have you heard of any Pakistani name in the last 10-15 years that has some sort of influence on the American Congress? कोई सेनेट सीट हो पाकिस्तानी के पास, किसी के पाकिस्तानी रूट्स हो 10-15 साल में? बल्कि वहां पर पाकिस्तान का एक बहुत अजीब सा इमेज है। पाकिस्तान का इमेज है लाइक फर्स्ट ऑफ आफ्टर the 9/11 attacks, और उसके बाद we were never really able to like nurture our image. 9/11 में आपको क्या लगता है कि उसके बाद जो हमारा इमेज बना, हमारे लोग भी वहां पर जाते हैं, क्या उन्होंने उस इमेज को ठीक करने की कोशिश की? यस, आई थिंक अब वो हमारे काफ़ी एस्पायरिंग पाकिस्तानीज हैं जो एवरी ईयर आईवी लीग जाते हैं, हमारा नाम रोशन करते हैं। आई डोंट नो अबाउट पॉलिटिक्स, बट आई डू नो कि स्टेम फील्ड में काफ़ी पाकिस्तानीज हैं जो हमारा लाइक नाम रोशन करते हैं। लाइक दैट इज़ प्रूवन फैक्ट। थैंक यू सो मच। वेल इन माई ओपिनियन फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है। आई वुड से इट्स अराउंड अबाउट 60 to 63%। तो पहली रीज़न तो हमारा लिटरेसी रेट है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बोलें तो हम ये कहेंगे कि वहाँ का जो सिलेबस है या उनकी जो एजुकेशन है वो ज़्यादातर टेक ओरिएंटेड है। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो आप कह सकते हैं आईटी सेक्टर में ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे उस तरफ उनकी ज़्यादा ग्रोथ है। तो एक ये रीज़न हो सकती है कि हमारे पास उन चीज़ों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। हमारे पास वो डिपार्टमेंट्स जैसे साइकोलॉजी आप कह सकते हैं, इस तरह के डिपार्टमेंट से स्टूडेंट ज़्यादा एडमिशन ले रहे होते हैं। पर्टिकुलरली उन लोग की अगर देखें तो वो लोग इस तरह के सब्जेक्ट्स को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। वो लोग आईटी को या सीएस को या इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। तो एक तो ये रीज़न है कि वो लोग इस तरह की चीज़ों को चूँकि इंपॉर्टेंस देते हैं तो फिर वो आगे इस तरफ जाते हैं, और जब दुनिया में डिमांड इस चीज़ की है तो फिर इसलिए वो लोग इस चीज़ में ज़्यादा आगे जा रहे होते हैं हमारी निस्बत। और फिर हम लोग जो है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल भी नहीं करते। मतलब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी लेकिन उनकी निस्बतन हम लोग इनको अवेल उस तरह नहीं कर पा रहे होते। अवेल क्यों नहीं कर पाते हम लोग? उसमें एक तो हमारी फाइनेंशियल इश्यूज़ आ जाते हैं, दूसरा हमें चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं होती कि हम किस तरह इस चीज़ को आगे अवेल कर सकते हैं फर्दर, और तीसरा हमारे पास इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ आती भी नहीं है हमारी निस्बत उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अच्छा, जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, क्योंकि बल्क में पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, हर पाकिस्तानी का ख्वाब होता है कि हम लोगों ने जाना है लंदन, अमेरिका, यूके, जिस भी कंट्री का वीज़ा लग जाए हम वहाँ पर चले जाएं। तो वहाँ पर जाकर भी हम लोग क्या कहते हैं? वहाँ पे जाके एक तो मेजरली अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे कुछ स्टूडेंट्स, अलॉन्ग विद दैट पार्ट टाइम जॉब्स करेंगे, लेकिन उसमें भी फील्ड रिलेटेड जॉब्स ये लोग कम ही करेंगे। ज़्यादातर जो है आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा जॉब्स कर रहे होते हैं पार्ट टाइम, तो वो क्या है कि वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिशियल नहीं हो रही होती। बड़ी बड़ी जॉब्स पे या बड़ी बड़ी जैसे किसी कंपनी का सीईओ हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, इन पोस्ट पे हायर ही नहीं करते, क्यों? इसकी एक तो रीज़न मैं फिर से यही बोलूँगी कि ये है कि हम लोग वहाँ पे उतनी पोस्ट पे जाते ही नहीं, हमारे पास उस लेवल का नॉलेज नहीं होता, हमारे पास उस लेवल की आप कह सकते हो एक्सपर्टीज़ नहीं होती। एंड तीसरी बात ये है कि हम लोग उस लेवल पे जब जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक सैम्पल में से कलेक्ट करने हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें से मैं उन्हीं को अप्रोच करूँगी ना जो अवेलेबल होंगे। अगर हम वहाँ पे होंगे नहीं तो वो कैसे आपको अप्रोच करेंगे? तो इसके आंसर है मेरे ख्याल में।
लेकिन यहाँ पर मैं बात करूंगी इंडियंस की। अगर हम इंडियंस की बात करें, एक तरफ ट्रम्प हुकूमत इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल रही है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनकी हर फील्ड में कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी हो, वो इंडियंस पे सबसे पहले ट्रस्ट करता है। इसके पीछे की क्या वजह, ये क्या चल रहा है? इस पे मैं कहूँगी इमेज बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा रोल है कि हम लोगों ने अपनी इमेज इस तरह की बनाई हुई है, हमारे ऊपर एक वो टेररिस्ट वाला है, हमारे ऊपर आप कह सकते हो कि हमारी हरकत इस तरह की हैं कि उसकी वजह से हमारे ऊपर वो लोग ट्रस्ट कर ही नहीं पाते। तो इवन तो हम लोग चाह रहे होते हैं कि हमें वो लोग ऐसे मौके दें, लेकिन इन सारी वजूहत की वजह से फिर वो हमें नहीं उस तरह आगे अप्रोच करते हैं। हालांकि वो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स, इंडियन इमिग्रेंट्स को निकाल भी रहे हैं, बट दे ट्रस्ट इंडियंस सो मच कि वो अपनी हर फील्ड में उन्होंने इंडियंस को भर्ती किया हुआ है। इसके बारे में क्या कहें? इसमें मैं यही बोलूँगी कि इंडियंस ने खुद आगे बढ़ के वो चीज़ हासिल की है, उन्होंने खुद को इस तरह प्रूव किया है कि हम ट्रस्टवर्दी हैं, हमारे पास वो नॉलेज है, वो एक्सपर्टीज़ है कि हम यहाँ पे आएँ, हम आपके लिए काम करें और हम आपका इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो हमारा ये चीज़ है कि हम जो है एक तो वहाँ पे उस तरह नहीं उस चीज़ को कर पाते, सो दैट्स व्हाई आई थिंक उन पर टेररिज्म का ठप्पा क्यों नहीं लगा हुआ? ये इसके बाद आप कह सकते हो कि 9/11 का पीछे जो है अफ़गान वार, इसमें आप कह सकते हो कि वो उसने एक रोल प्ले किया था। और पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान के साथ आप कह सकते हो कि टीटीपी, टीएलपी, ये सारी जो सारी है, सॉरी नॉट टीएलपी, इट्स टीटीपी। तो आप ये कह सकते हो कि हमारे पास तो इवन बलूचिस्तान में जो सब हो रहा है, उसकी वजह से आप कहते हो कि हमारे ऊपर एक टेररिज्म का है, जबकि उनके ऊपर निस्बतन नहीं है, हालांकि बॉम्ब अटैक्स वहाँ भी हो रहे होते हैं। लेकिन देखिए ना, अगर ये सारी चीजें तो पाकिस्तान में है, आई अग्री, टीटीपी बहुत एक्टिव है, बीएलए बहुत एक्टिव है, अटैक्स भी पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, 9/11 का भी उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन स्टिल जो पाकिस्तानी वहां जाते हैं कि हमने वहां जाकर नाम रोशन करना है, डॉलर कमाने हैं, हमारी स्टडी, हमें यहाँ पर जॉब्स नहीं मिल रही, वहां जाकर जॉब्स करनी है, उनका कितना किरदार है कि वो इस टेररिज्म के ठप्पे को जो है वो अपने कंट्री में से धो पाए? क्या किया है उन्होंने? उन्होंने आई गेस जो लोग वहाँ गए हैं ना, उनने ये चीज़ अवेल की है और वो एक तरह से अपना किरदार प्ले कर रहे हैं, बट स्टिल आप कह सकते हो कि जो मैसेज की एक इमेज बनी होती है ना, वो कुछ लोग नहीं उसको धो पाते, और इस चीज़ में आई गेस थोड़ा वक्त लगेगा और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ये चीज़ हो जाएगी। वी विल वर्क हार्ड। तो ऑब्वियसली अमेरिका के अंदर तो टैलेंट की बहुत कदर की जाती है ना, उनको चाहिए टैलेंटेड ब्रेन्स जो अमेरिका को कहाँ का कहाँ पहुंचा दें। तो अगर हम लोग वहां जाकर ईमानदारी से और ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, तो फिर तो उनको हमें सराखों पर बिठाना चाहिए। ऐसी बात है। तो ये तो फिर अब वक्त लगेगा ऑब्वियसली, और हमारी अपनी एफर्ट्स भी लगेंगी, उसके साथ फिर फाइनली ये रिजल्ट शो होंगे ना। बजाय ये कि हम वहां जाकर डिफरेंट कम्युनिटीज से नफरत का इजहार दिखाएं, हमें मेहनत पर काम करना चाहिए। Exactly, ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। मेरा अपना ख्याल ये है कि इसमें काफ़ी हद तक हमारे मुल्क की प्रोजेक्शन का अमल दखल है। इंडिया वाले अपने मुल्क के लोगों को, अपने मुल्क की चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं। मेरा ख्याल है हम इस चीज़ में ज़रा बहुत पीछे हैं अभी। यही वजह है कि हमारे लोग जो हैं वो अगर जाते भी हैं तो उस आइडेंटिटी के साथ नहीं जाते। अब पिछली जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी उसके अंदर थे लोग, मैं जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ लोगों को जो उसमें थे, लेकिन वो जो उनको वो प्रोजेक्शन नहीं दी गई, किसी ने मीडिया पे नहीं कहा कि भाई ये फलां शख्स जो बाइडेन की टीम में वो पाकिस्तानी है, या फलां शख्स ने जो काम किया वो पाकिस्तानी है। मेरे अपने ब्रदर इन लॉ ने एक काम किया था, उनकी कोई प्रोजेक्शन नहीं थी, किसी को नहीं पता था कि वो उन्होंने ये काम किया है। क्यों सर, ऐसा क्यों है? चलिए, अगर खुद पाकिस्तानी कबूल नहीं करते तो फिर अमेरिका का मीडिया भी या फिर अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो भी क्यों नहीं इस चीज़ को हाईलाइट करती, अगर ऐसा है तो? इसलिए कि वो लोग सब वहाँ के ऊपर एज एन अमेरिकन रह रहे हैं, वो नहीं करते इस चीज़ को हाईलाइट। लेकिन हमें ये चाहिए कि हम ये ज़रूर करें कि हम ओरिजिन तो मेंशन करना चाहिए अगर ऐसा है तो। ओरिजिन बिल्कुल मेंशन करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। इसलिए कि हमारी, मेरा अपना ख्याल ये है कि उसकी बहुत बड़ी वजह जो है ये बहुत ऊंचे लेवल के ऊपर इस हमारे मुल्क की प्रोजेक्शन का ताल्लुक है। क्या सर, थोड़ा सा खुल के बता दें। हाँ, बता रहे हूँ, मैंने कहा ना, हमारे बहुत हाई लेवल के ऊपर। हाई लेवल क्या हो सकता है? गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हमारे मुल्क की प्रोजेक्शन उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से इंडियन अपने मुल्क की प्रोजेक्शन कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर कोई भी मुल्क अपने मुल्क की प्रोजेक्शन या अपने मुल्क के लोगों की प्रोजेक्शन करता है। आपको क्या लगता है सर, उन लोगों ने अपनी स्पाई एजेंसीज तक में जो लीडिंग कैरेक्टर्स के तौर पर है वो इंडियंस बिठाए हुए हैं, क्या वो ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या उनको ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ज़्यादा ट्रस्टवर्थी हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तानीज? नहीं, जहाँ तक तो ट्रस्टवर्दी का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है पाकिस्तानीज आर एज मच ट्रस्टवर्दी एज एनीवन। आपने स्पाई एजेंसी का जिक्र किया, तो किसी ज़माने में हमारी जो बड़ी नामवर स्पाई एजेंसी है वो दुनिया की नंबर 1 स्पाई एजेंसी थी। अच्छा।
लेकिन अब मेरा ख्याल है शायद ये भी हो सकता है वजह हो कि वो एक ऐसे मुल्क जिसकी नंबर 1 स्पाई एजेंसी जो है वो उनके काउंटर पार्ट्स में से है, तो वो ना लेना चाहते हो। कहते हैं हम इंडियंस को बहुत ट्रस्ट करते हैं, वो हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको संभालते बहुत अच्छे हैं, दे आर मोर एजुकेटेड। नहीं, मोर एजुकेटेड का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए आप एक 23 करोड़ को कंपेयर कर रहे हैं अरब के साथ, वो दे आर सेवरल बिलियन ऑफ द पॉपुलेशन, तो 23 करोड़, जी वही मैंने कहा, तो देश ने जो जो 23 करोड़ में से जो कुछ निकल रहा है वो उसके एंड प्रोडक्ट का नंबर जो है वो उनके नंबर से यकीनन कम होगा। बेशक वहां से ज्यादा लोग निकल रहे हैं, पाकिस्तान में से भी बल्क के हिसाब से लोग निकल रहे हैं, लेकिन वो उनको ना हायर पोस्ट पे रखते नहीं है, बिकॉज एक तो जो टेररिज्म का जो फैक्टर है वो हमारे साथ जुड़ चुका है, और दूसरा कुछ हमारी अपनी भी हरकतें ठीक नहीं है। हाँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी इज देयर। बहुत सी ऐसी पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जिनका वो कहते कि ये टेरर लिंक्स में पाए गए। पता नहीं, ये उनका ही अपना कोई क्राइटेरिया होगा ये डिटरमिन करने का कि कौन टेरर लिंक में है और कौन नहीं है। उनकी तो असेसमेंट का आप अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि उन्होंने कहा कि जी इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और वो इराक के ऊपर चढ़ दौड़े, बाद में पता चला वहाँ तो कुछ भी नहीं था, और अब तो अमेरिकन खुद भी ये बात कहते हैं कि वहाँ हज़ारों लाखों लोग मारे गए सिर्फ अपनी इस गलत असेसमेंट की वजह से। तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें पार्शियलिटी हो रही है, ये मोस्ट लाइकली पार्शियलिटी हो रही है। मोस्ट लाइकली यस। इस तरह से तो यूके में भी इंडियंस बहुत ज्यादा हैं, और उनके तो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। को तो आप छोड़िए, वो दैट्स नॉट अ मुस्लिम कंट्री, आप गो टू यूएई, द होल अफेयर इज बीइंग रन बाय द इंडियंस। एग्जैक्टली, फिर बात है, मुस्लिम कंट्रीज में भी उन्हीं का ही राज है, जी। तो क्या वो भी भेदभाव या पार्शियलिटी? टाइम इन 1981 when I was there in Saudi Arabia and most of the people used to be Pakistanis over there, मतलब जितना अरसा मैं वहाँ के ऊपर था उसके टुवर्ड्स द एंड मैंने देखा कि वहाँ के ऊपर फिलिपिनोज बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए थे। एक अरब से मेरी बात हो रही थी, उससे मैंने पूछा कि व्हाट इज़ द रीज़न। वो कहता है कि इसकी सीधी सी वजह है कि आप लोग बहुत छुट्टी मांगते हैं, कभी हज के लिए तो कभी उम्रे के लिए। अच्छा, शुरू से ही इमेज खराब है। हाँ जी। अच्छा, एक तरफ ट्रम्प हुकूमत इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को निकाल रही है, दूसरी तरफ इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने के बावजूद दे आर हायरिंग मोर एंड मोर इंडियंस, तो ये ट्रस्ट इतना जो ज्यादा बिल्ट है। इमिग्रेंट्स हैं उनको तो रखा हुआ है उन्होंने, उनको तो उसी में से लीगल इमिग्रेंट्स में से ही लोगों को दे रहे हैं ना, लीगल इमिग्रेंट्स में से ही वो लोगों को हायर कर रहे हैं ना, इलीगल को तो वो निकाल रहे हैं। इलीगल को तो उसने, वो तो एक ट्रम्प की मजबूरी है जो क्या बैठा है कि जी आई विल नॉट हैव एनी कलर्ड पीपल इन माय कंट्री, तो वो जो वाइट फोबिया उनको है या कलर्ड फोबिया जो है वो, और कलर्ड फोबिया है या जो है वो उनको कहीं तो उसको ऑनर करना है। नहीं, मैं वैसे आपसे ये बात कर रही थी कि देखें ना, एक तरफ वो इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल रहे हैं, बट दे हैव दिस मच ट्रस्ट इंडियंस पर कि वो उनकी अपनी कैबिनेट के भी मेंबर्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे उन्होंने हायर किया हुआ है। यही मैं बता रहा हूँ ना कि देखिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स को वो लोग निकाल रहे हैं ना, वो तो इसलिए निकाल रहे हैं कि उसने एक बात कह दी कि भाई मैं कोई इलीगल इमिग्रेंट यहाँ नहीं रखूँगा। मैक्सिकन्स को भी निकाल रहे हैं, यूरोगोयंस को भी निकाल रहे हैं, पाकिस्तानियों को भी निकाल रहे हैं, तो वो तो किसी को भी नहीं छोड़ रहे, लेकिन जो कुछ उनके पास लीगली अवेलेबल है उसमें वो प्रेफर करते हैं इंडियंस को, बिकॉज दे आर नॉट मुस्लिम्स। दे आर नॉट मुस्लिम्स, जी तो यानी इस्लामोफोबिया वहाँ जी, इस्लामोफोबिया अभी भी बहुत है वहाँ पे। अभी भी है। क्यों सर? वो तो कहते हैं हमने गजा में सीज फायर करवा दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और जो टैलेंटेड होगा, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो कोई भी हो, वो आगे आएगा। नहीं, दिस इज नॉट अ सीज फायर कि वो अभी भी जो ट्रम्प जो है वो नेतन्याहू को कुर्सी पे बिठाने के लिए उसकी कुर्सी खींच के उसको बिठा रहा है। और इस्लामोफोबिया सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों है? वो फिर वही मैं बात कहूँगा ना कि वो जो एक तो जो अफगान जिहाद वाला जो एलिमेंट था, वॉर ऑन टेरर, वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट था। उसके बाद फिर हमने वहाँ के ऊपर बहुत ज़्यादा जी 9/11 जो था, तो ये सब कुछ हो हमारे मुल्क के इर्द गिर्द रहा है, इसलिए हम भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। टीटीपी, बीएलए, इस तरह से। हाँ बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच।
एक तो पाकिस्तान की अगर हम वर्ल्ड इमेज के बारे में बात करें तो इट्स वेरी टार्निश्ड एंड द ट्रू इमेज ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट शोकेस्ड, इसलिए वो पाकिस्तानी को अपनी टीम में लेना प्रेफर नहीं करते ड्यू टू ऑल द एक्सेस बैगेज दैट कम्स विद। उसके अलावा जो इंटरनेशनल रिकग्निशन है वो उस तरह दी ही नहीं जाती यहाँ टैलेंट को, तो वो रिकग्नाइज कैसे होंगे इलॉन मस्क जैसे बिलियनर्स के साथ जब वो पाकिस्तान में नहीं रिकग्नाइज हो रहे। हमारी ट्रू इमेज क्या है? हमारी ट्रू इमेज जो है वो शोकेस नहीं कर पा रहे। इवन जो अभी एक खातून आई थी नेज़ा करके, उन्होंने बेहतर इमेज पोर्ट्रे कर दी थी पाकिस्तान की, अपार्ट फ्रॉम ऑल द एलिगेशंस दैट पाकिस्तान हैज़ ऑफ टेररिज्म, ऑफ पॉलीगैमी, वेडिंग्स एंड ऑल। मुझे मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहती हूँ, वाई ऑलवेज इंडियंस? ट्रम्प की टीम के अंदर भी इंडियंस हैं, पॉलिटिक्स में हर जगह उनकी स्पाई एजेंसी को जो है वो इंडियंस ने संभाला हुआ है, क्यों? एक तो इंडियंस का अगर हम सिर्फ शेयर मास देख लें तो उनकी पॉपुलेशन पाकिस्तान से कोई क्वाड्रुपल है, तो हम पाकिस्तान को उनसे कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ हाउ फार दे हैव गॉन नहीं हम कर सकते हैं। पर हाँ, हम उस तरह ज़रूर कर सकते हैं कि पाकिस्तान कुड प्रमोट देयर टैलेंट मोर, ताकि बाकी इंटरनेशनल स्टडीज़ उन्हें ले सकें, उनको प्रमोट कर सकें। लेकिन हमारे पाकिस्तानी भी अमेरिका के अंदर बहुत मौजूद है, हमारे पाकिस्तानी भी बल्क में बाहर जाते हैं ना। रिसेंट डाटा के मुताबिक 18 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी जा चुके हैं, तो उनकी हमें क्या कारकर्दगी मिलती है बाहर? उधर वो ज़्यादातर जो है एम्प्लॉयड होते हैं और जॉब्स में, वहाँ पर कोई प्रोडक्टिव इंजीनियर्स, डॉक्टर्स इस तरह यूएस मेली करके तो नहीं जा रहे हैं। दे आर डूइंग द और जॉब्स देयर, और इस तरह क्या की टैक्सी ड्राइवर्स पेट्रोल पंप पे काम करते हैं? करते हैं, पेट्रोल पंप्स पे होते हैं। दे आर नॉट डूइंग सिग्निफाइड जॉब्स देयर। एग्जैक्टली। और अगर हम इंडियंस की बात करते हैं तो वो हायर पोस्ट पर है। इवन दो ट्रम्प हुकूमत इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को निकाल भी रही है, लेकिन स्टिल दे ट्रस्ट इंडियंस सो मच। इसका तो ट्रम्प बेहतर जानते होंगे कि वो क्यों कर रहे हैं। कहीं हमारे साथ एक जो टेररिज्म का लेबल लगा हुआ है, ये वजह तो नहीं है? टेररिज्म का लेबल से बहुत आगे पाकिस्तान बढ़ चुका है। अब और बहुत से लेबल्स लग चुके हुए हैं। अब वो कौन सा? उसके मतलब अगर आप पाकिस्तान की सिर्फ पोलिगमी जो मल्टीपल शादियों का हो तो उस पर इतना क्रिटिसिज्म मिल जाता है, चाइल्ड लेबर पे इतनी क्रिटिसिज्म मिलती है इंटरनेशनल फोरम्स पे, कि टेररिज्म तो बहुत पीछे की बात रह गई है। और ये सब चीजें सिर्फ यहाँ नहीं, बाहर की कंट्रीज में जाकर भी इनकी रिकॉर्ड की जाती हैं। बिल्कुल, फिर आदत से मजबूर है वो। आदत से मजबूर है। तो आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है? फिर हम कहते हैं कि वहाँ इस्लामोफोबिया है, पाकिस्तान फोबिया है। जी बिल्कुल है, इस्लामोफोबिया बहुत रियल है। और जो ट्रम्प की डिपोर्टेशन की थी, मतलब उसके पीछे भी बहुत सारी इसी तरह के लो कॉलर क्राइम्स थे, जिसकी वजह से इट वाज मेड नेसेसरी फॉर देम टू डिपोर्ट। आपको क्या लगता है क्या क्राइम्स हो सकते हैं वो? जैसे ये पॉकेट पिकिंग, टूरिस्ट वगैरह जो हैं उनको मतलब उनकी पॉकेट्स पिक करना, फिर जो ये और जॉब्स जो इलीगल तरीक़ों से करते हैं, दैट इज़ भिखारी बैठकर भिखारी बनना। होमलेस। उससे भी ज़्यादा जो पेट्रोल पंप्स पे एज इलीगल इमिग्रेंट्स ये लोग काम शुरू कर देते हैं विदाउट देयर पासपोर्ट एंड लीगल फ्रेमवर्क, तो वो लीगल काम है, उसकी वो फिर पकड़े जाते हैं तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं। थैंक यू सो मच।